Good morning guys, this is Vicky Kailash here. Hope all of you are good, fit and fine. So #train with me में आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 7। 6 एक्सरसाइज ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ एंड उसमें जो है मोस्टली हमने देखा है कि हमारी अपर बॉडी और हमारा कोर जो है वही ट्रेन हुआ है, लेकिन लोअर बॉडी नहीं हुई। और उसी की डिमांड मेरे पास आई है। मेरे दोस्तों ने कहा है कि भाई लोअर बॉडी के बारे में बता दे, लेग्स के बारे में बता दे। सो अब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि जिम्स बंद हैं और घर पे जो है लोगों के वेट्स नहीं है, ज़्यादा हैवी वेट्स नहीं है। कितने होंगे? 5 kg के होंगे, 7.5 के होंगे, मैक्सिमम 10 होंगे और कुछ के पास तो बिल्कुल नहीं है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लेग्स परफॉर्म करते हैं तो ये एक्सरसाइज जो है ये कंपाउंड मूवमेंट है, यानी कि इसमें जो है हमारे हैमस्ट्रिंग भी इन्वॉल्व होती है, हमारी ग्लूट्स भी इन्वॉल्व होती है। तो ये बॉडी का सबसे बड़ा मसल है, तो इसको ट्रेन करना है तो आप इतने से वेट के साथ नहीं कर सकते, वो एवरेज हो जाता है। तो अगर आपको गेन करना है, यानी कि आपको ग्रो करना है अपने लेग्स, तो आपको जो है हैवी वेट पे इसको जो है परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा जिम बंद है, नो इक्विपमेंट्स, और मैंने कहा था कि ये सीरीज़ जो है वो विदाउट इक्विपमेंट चलेगी, यानी कि बिना किसी वेट के, बिना किसी इक्विपमेंट के हम करेंगे एक्सरसाइज। तो इसीलिए आज मैं आपको बताता हूँ, एक टेक्निक है और उस टेक्निक को कहा जाता है मसल अंडर टेंशन टेक्निक। ये बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन इससे जो है आप उसी तरीके की रिज़ल्ट पा सकते हैं जैसे आप हैवी वेट में जो है आपको मिलते हैं। तो इसी को हम आज परफॉर्म करेंगे, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे परफॉर्म करना है। सो हम आज अपने क्वाड्स को ट्रेन करेंगे, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स, यानी कि कंपाउंड मूवमेंट है। स्क्वाट्स लगाएंगे और एक्सरसाइज जो है बॉडी वेट स्क्वाट जो आप लगा रहे हैं, नॉर्मली बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, लंजेस लगा रहे हैं, बॉडी वेट स्क्वाट लगा रहे हैं, लेकिन आज जो है थोड़ा इसको ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट में लाएंगे और चैलेंजिंग बनाएंगे, यानी कि अपने आप को चैलेंज हमको आज देना है। कैसे देना है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत लोगों को जो है पता नहीं है मसल अंडर टेंशन टेक्निक क्या होती है, तो आपको मैं जो है बाइसेप का एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि इससे जो है आपको समझ में आएगा। लेग्स के मसल इतने जल्दी दिखते नहीं हैं। सो जैसे कि जब हम बाइसेप लगाते हैं तो क्या होता है, ये हमारी नॉर्मल पोजीशन है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हुए जाते हैं ऊपर। अब ये जो पॉइंट है ये मेरा मोस्ट कॉन्ट्रैक्टेड पॉइंट है, तो यहाँ पे मेरा मसल जो है सबसे ज़्यादा अंडर टेंशन रहेगा। और सो इसको हम यहाँ पे होल्ड करेंगे फॉर 10 काउंट्स, 15 काउंट्स, 20 काउंट्स, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका मसल कितना ग्रो है, कितना मैच्योर है आपका मसल एंड कितने दिनों से आप ट्रेन कर रहे हो। सो इसको जो ये पॉइंट है यहाँ पे मसल अंडर टेंशन, तो इसको मैं काउंट्स पे रखूँगा, जैसे 1 2 3 होल्ड करूँगा, सेकेंड्स या फिर काउंट्स, एंड देन आई विल रिलीज इट। सो जो इम्पैक्ट होगा ना वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल एक्सरसाइज हो गई, अब ये मसल अंडर टेंशन टेक्निक के साथ हो गई, तो बहुत फ़र्क होता है। इसी तरीके से हम अपने कॉर्ड्स को भी परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स को देखते हैं कि इसको परफॉर्म कैसे करना है। तो सबसे पहले हम स्टांस देख लेते हैं कि बहुत लोग गलती करते हैं स्टांस में और पोस्चर में। तो स्टांस देख लेते हैं। स्टांस आपको शोल्डर अपार्ट विड्थ रखनी है, यानी कि शोल्डर के लाइन में रखना है, ज़्यादा बाहर नहीं रखना। बट आपको जो इसका एंगल है, आपका टो एंगल जो है वो स्लाइटली बाहर जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये सीधा हो गया, इसको थोड़ा सा बाहर करेंगे, स्लाइटली डायरेक्शन देंगे बाहर की तरफ, एंड ये मैं खड़ा हो गया। और आपका जो स्क्वाट पोस्चर होता है, बैक स्ट्रेट, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, एंड ये ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं रहेंगे, बिल्कुल हो सकता है जितना आप ट्राई कीजिएगा 90 डिग्री या थोड़ा उससे नीचे रहिए। सो ये हो गया हमारा। सो यहाँ पे जो है ये पॉइंट जो है हमारा, ये जो है मसल टेंशन पॉइंट है फॉर क्वाड्स। तो ये गए हम ऊपर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड हियर वी गो। स्लोली आपको नीचे आना है, स्लोली स्लोली स्लोली, एंड एक पॉइंट पे आके जहाँ पे आपका मसल टेंशन ज़्यादा होता है वहाँ पे स्टॉप कर दीजिए। एंड नाउ स्टार्ट काउंटिंग। मैं करूँगा 10 काउंट्स पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नाउ स्लोली 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 आप आना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपके लेग्स, आपकी जो नीज़ हैं, इसको आपको लॉक नहीं करना है, यानी कि ये इसको आपको लॉक नहीं करना, वरना आपको जो है सुकून मिल जाएगा थोड़ा, जो कि हमें चाहिए नहीं। हमें कंटिन्यूअस टेंशन चाहिए। जब आप जिम में हैवी वेट लगाते हैं तब आप कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपको क्या करना है,
इसको बेंडी रखना है और इसी पोजीशन से आपको कंटिन्यू। सेकेंड राउंड, गो 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 डाउन एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and up slowly and again थर्ड राउंड हम परफॉर्म करेंगे। सो अगेन नीज जो है आपकी लॉक नहीं होंगी टोटल। Here we go again, slow and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 30. Here we go, slow again and stop. So मैंने परफॉर्म किए 3 राउंड, आपको भी 3 राउंड परफॉर्म करने हैं, तब जाके जो है आपका एक सेट कंप्लीट होगा। सो नाउ इट्स डिपेंड, जैसे कि मैंने 10 किया पहले, फिर 20 किया और फिर 30 किया, तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं या फिर शुरुआत से ही आप जो है 20 ले सकते हैं। जो बिगनर हैं मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप 10 पे ही परफॉर्म करो। अगर आपको लगता है कि मसल टेंशन नहीं आ रहा, देन आप बढ़ाओ, और जो इंटरमीडिएट और एडवांस हैं वो जैसे मैंने परफॉर्म किया वैसे कर सकते हैं। और जो बहुत हैवी स्क्वाट लगाते हैं, जिन्होंने हैवी स्क्वाट लगा रखा है पास में, उनके लेग्स बड़े हैं, एथलीट हैं, तो वो जो है इसको 30 से 40 भी जा सकते हैं, 50 काउंट्स तक भी जा सकते हैं, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली उन्होंने जो है बहुत हैवी स्क्वाट लगा रखे हैं, तभी आपके मसल हिट कर पाएंगे, उस लेवल पे हिट हो पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वेट नहीं है। विदाउट वेट अगर हिट करना है तो कुछ इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। सो होप कि आपको जो है समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको हिट करना है। मसल अंडर टेंशन इज़ द बेस्ट टेक्निक व्हेन यू डोंट हैव एनी वेट्स और इक्विपमेंट। सो बेहतर है ये कि आप इसको परफॉर्म करें। सेम आप लंजेस के साथ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने स्क्वाट के साथ किया, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा, डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। नॉर्मल बॉडी वेट स्क्वाट और जब हम उसमें ये टेक्निक इन्वॉल्व कर देते हैं तो बहुत बड़ा, यानी कि ज़मीन और आसमान का जो है डिफरेंस आ जाता है। तो होप कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिए, मैंने कुछ छोटी छोटी बातें बताई, आपका टो डायरेक्शन एंड आपकी नी जो है आपको लॉक नहीं करनी, कंटिन्यू अंडर टेंशन, आपका पोस्चर सही होना चाहिए, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, एंड दैट्स इट गाइस, इट्स टाइम टू ओवर एंड आउट। टेक केयर, बी लिमिटलेस एंड बिलीव इन योरसेल्फ बॉस।